नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच। सीडीपी रजनीश यूट्यूब पर आप लोगों का सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन है। सर, आज जो हम लेने वाले हैं सीटेट में संस्कृत ग्रामर पूरा ट्रिक्स में एक वीडियो समथिंग 40-45 मिनट का रहेगा, इसमें फिनिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर, तो 1 नंबर का आपका सीटेट में संस्कृत आएगा और संस्कृत में सर दीर्घ संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो दीर्घ संधि का सर फॉर्मूला होगा वो होगा सर आकाश वर्णे दीर्घ। क्या होगा सर? आकाश वर्णे। अर्थात अगर सर छोटा आ होगा है ना, तो भी यहाँ जाके बड़ा आ हो जाएगा सर। अगर बड़ा आ होगा सर तो भी यहाँ छोटा आ हो जाएगा। अगर सर छोटी ई होगी तो भी बड़ी ई हो जाएगी और छोटा ऊ होगा तो भी बड़ा। जैसे देख लेते हैं एक उदाहरण, जैसे पुस्तक धनाल है तो पुस्तकाल है, आ हो गया या बड़ा आ हो गया। तो इस प्रकार ये थीम आपकी चलेगी। देखते हैं सर, जैसे रवि छोटा ये रवि धर इंद्र, तो यहाँ क्या हो गया? रवि। यहाँ पर सर देखो बड़ी ई हो गया और क्या थी? छोटी, तो छोटी से क्या हो गया? बड़ी हो गया। जैसे सर भानु, यहाँ क्या था सर? यहाँ पर छोटा ऊ था, यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ सर क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया, है ना। छोटा ऊ और यहाँ क्या हो गया सर? बड़ा ऊ हो गया। यहाँ सर छोटी ई थी ई, है ना, और यहाँ सर क्या हो गया? बड़ी ई हो गया, है ना कहीं। यहाँ भी सर छोटी ई थी, बड़ी, यहाँ बड़ी ई थी और बड़ी ई का सर बड़ी ई रहा। तो ना कहा नहीं गया कि आकाश वर्णे दीर्घा, अगर छोटा होगा तो भी बड़ा हो जाएगा और बड़ा होगा सर तो भी। मे भी आपको ये ट्रिक लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सर गुण संधि। दूसरी संधि है जो सर ये है गुण संधि। क्या है सर? गुण संधि। इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है सर, वो है आध गुणा। क्या है सर? इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो सर रहेगा आध गुणा। इसकी जो ट्रिक रहेगी सर, इसमें एक मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर? एक मात्रा आएगी। आपको ये ट्रिक अपने जहन में बैठा लेनी है। जैसे सर देख लीजिए, यहाँ देखो एक मात्रा आ रही है, उपेंद्र हो गया आपका। एक मात्रा आ रही है तो उपदेशा हो गया सर। सुरेश एक मात्रा आ रही है सर। रमेश एक मात्रा आ रही है सर, है ना। या जैसे ईश देखें सर, गणेश एक मात्रा आ रही सर। महेंद्र एक मात्रा आ रही है सर। उमेशा एक मात्रा आ रही है। तो आपको ये सर ट्रिक्स बिल्कुल परफेक्ट सीटेट में काम करेगी सर। अगर एक मात्रा आ जाए तो निश्चित तौर पे वो गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? अगर एक मात्रा आती है तो वो सर क्या हो जाएगी? निश्चित तौर पे हमारी गुण संधि हो जाएगी। अब देखते हैं सर दूसरा वृद्धि संधि। सर वृद्धि संधि कब होगा? ये तीसरी संधि। वृद्धि संधि कब होगा? इसका सर जो फॉर्मूला है वो है वृद्धि रेचा। क्या सर फॉर्मूला है? इसका जो फॉर्मूला है सर वो है वृद्धि रेचा। इसकी सर बहुत अच्छी ट्रिक मैंने मान ली सीटेट के लिए। सर क्या हो गई? अगर दो मात्राएं आ जाएं तो सर निश्चित तौर पे वृद्धि संधि होगी। देख लेना सर, जैसे नैवम, जैसे सर लतैसा, जैसे सर देवेश्वरम, जैसे सर वनौषधि, जैसे सर महौषधि। तो आप देख पा रहे कहीं ना कहीं जिस शब्द में, है ना, जिस वर्ड में लला, जिस वर्ड में डबल मात्रा एक साथ आ जाए वहां पर वृद्धि संधि होगी। और सर अगर एक मात्रा आ जाए तो गुण संधि होगी। और चलिए अब देखिए सर, अब देखिए सर गुण संधि हो गया। अब देख लें सर एयर संधि की क्या रहेगी पहचान। इसको सर सिर्फ रिवीजन करना है। इसका जो सर फॉर्मूला है वो है इको एड़ची। क्या है सर? इको एड़ची। सर ट्रिक्स क्या होगी इसकी? सर जो ट्रिक्स होगी इसकी वो आधा शब्द दिया जाएगा। जिस शब्द में आधा, जैसे यद्यपि आधा शब्द है सर, अभ्युदय आधा शब्द है सर, वाद्यादेशा आधा है सर, पित्राता आधा है सब। कि कहने का मतलब है जहां पर सर आधा शब्द आ जाए निश्चित तौर पर एड़ संधि होगी। फॉर्मूला क्या होगा? एको एड़ची। सर ये सीटेट के लिए है। किसके लिए है सर? सीटेट में परफेक्ट। सीटेट में वो सिर्फ ये जानना चाहता है सर कि आपको संधियों के बारे में पता है या नहीं, बस। चलिए सर अब देखते हैं सर
अयादि संधि सर, किसकी बात हो रही है? अयादि संधि, 6 नंबर की संधि है। अयादि संधि का एचोस वाया, है ना, ये इसका सूत्र है। इसमें क्या होता है सर, ए का भी आ हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाएगा और औ का आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? औ का आ हो जाएगा। जैसे सर उदाहरण देखो, ने धन अनम नैनम, आ का क्या हो गया सर? आ का क्या हो गया सर? या हो गया सर। आ का क्या हो गया? ए। अब देखो से अनम से या से, तो इसका क्या हो गया सर? ए हो गया। तो ए का से, ए का ए हो गया। जैसे सर मुन, मुन ए, तो ए है और यहाँ ए का क्या हो गया? मुने हो गया, है ना सर। देखो यहाँ ओ है ना, पो धन अना, तो यहाँ क्या हो गया सर? पगना हो गया, है ना सर। यहाँ भो धन अनम, सर क्या हो गया? भवनम हो गया, है ना। ओ का क्या हो रहा है सर? देख लो इधर, ओ का आ हो रहा, भा वा भा आ, भुवनम था ओ आओ भा, देखो इधर भो अनम, तो भा वानम हो रहा है कि नहीं? अब देखो सर अनम, जैसे लो है, ओ फिर आ गया लो अनम, जैसे तो लवणम, लो का होगा अम, लब लम, यहाँ क्या होगा? अब। तो देखो सर यहाँ हो गया, अब हो गया सर। जैसे गय का गे, एक ही मात्रा है, आय, आय हो गया सर। निश्चित तौर पे गाय का हो गया, है ना। पवन, पवन पौ, पौ को आग, पाव, क्या हो गया? पावना। भव उका, तो क्या हो गया सर? भाव का। तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे इस चित्र को। अयादि संधि में इसको आपको समझना, ए का आय हो जाएगा और आय का आय हो जाएगा, इसका सर हो जाएगा आय, है ना। क्या हो जाएगा इसका? आय। ठीक है, आय हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं सर आगे। पूर्व रूप संधि क्या होगी सर? पूर्व रूप संधि, ये है आपका 7 नंबर। पूर्व रूप संधि क्या कहती है सर? एड़ा पदांत तति, एड़ा पदांत तति। इसमें सर ये ध्यान रखना है, पूर्व रूप संधि का जो ट्रिक है, ये चिन्ह आपको मिलेगा। जैसे बालको अपी, तो देखो यहाँ आ गया बालको अपी, तो प्रश्न कौन सा हो गया? ये आपकी हो गई पूर्व रूप संधि। क्या हो गई सर? पूर्व रूप संधि। क्या हो गई? जैसे हरेव, ये शब्द आ गया, क्या हो गया सर? पूर्व रूप संधि। क्या हो गया सर? पूर्व रूप संधि। आपसे यही पूछेगा, ये देखो आ गया, तो क्या हो गया? पूर्व रूप संधि। क्या हो गया सर? यहाँ पूर्व रूपी संधि बोले तो पूर्व रूप संधि हो गया सर। क्या हो गया? पूर्व रूप संधि यहाँ हो गया। चलिए चलते हैं सर कुछ हल संधियां। अब देखो हल संधि में क्या क्या रहेगा, है ना। अब देखो जैसे अगर ये हो सुचुत संधि, है ना। अब जो इसमें देखो सुष्टु, इसका सूत्र है। देखो जब किसी संधि में सा के स्थान पर सीटी वाला सा बन जाए और ता के स्थान पर सर चा बन जाए, है ना, और था के स्थान पर छा बन जाए, है ना, दा के स्थान पर जा बन जाए, है ना, और धा के स्थान पर झा बन जाए और सर ना के स्थान पर अना बन जाए। देखो त थ द धा, ये वर्ग है सर। ये क्या है? वर्ग। और ये वर्ग में ता वर्ग है ना, और इसमें चा वर्ग है। इसका क्या है? चा वर्ग, चा वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि सर ता वर्ग को हम किस में बना देंगे सर? ता वर्ग को हम चा वर्ग में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कर देंगे? चा वर्ग में। तो सुचित संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे सर देखो दुस धन चरे। अब देखो सा का क्या कर दिया हमने? ये सा दिया है और सा का सीटी वाला सा हो गया। देखो सा का क्या हो गया? सीटी वाला सा कहीं ना कहीं सर हो गया। अब देखो दा, दा का हमने क्या बताया? ये दा है, दा का जा हो गया। देखो दा सद जन,
तो सज्जन का क्या हो गया, जा हो गया कि नहीं, सज्जन हो गया। कस सा, इसको देखो सा का क्या हो गया, सीटी वाला सा हो गया। उत सर ता देख लीजिए कहाँ है सर, ता का क्या हो गया, चा हो गया सर। उच्चारण हो गया कि नहीं, क्या हो गया सर, चा हो गया कि नहीं, है ना। और दा फिर देख लीजिए सर, ये दा का नहीं, उत जा कर दिया, क्या कर दिया, जा कर दिया। तो ध्यान रखना है इस उच्च संधि में जो वर्ग है, ता वर्ग को हम चा वर्ग में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको कर देते हैं, चा वर्ग को ता वर्ग में हम क्या कर देते हैं सर, कन्वर्ट कर देते हैं। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखना है। हल संधि शुद्ध संधि में अगर पूछा जाए, अगर कहीं ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ या तो पूछेगा कौन सी संधि है तो आप बता देना सुषुप्त संधि है, या पूछेगा हल संधि है तो निम्नलिखित में से हल संधि है, तो ऐसा दिया होगा, ऐसा करने को नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा, अभी हम कराएंगे भी, है ना। चलिए अब देख लो सर, इष्टुत्व संधि, किसकी बात कर रहा है, इष्टुत्व संधि। दूसरा है इष्टुत्व संधि, सूत्र है इष्टुना इष्टु। इसकी ट्रिक का है, जो ये सा है, इस सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाएगा। हिंदी में बोले तो रा वाले सा के स्थान पर सीटी वाला, या टा वर्ग का क्या हो जाएगा, टा वर्ग का चेंज होगा। ता वर्ग ता था दा दा, ता वर्ग टा वर्ग में बदल जाएगा। जो ता वर्ग है, ता वर्ग है ना, यहाँ किस में बदल जाएगा, ता था दा दा दा, टा ठा, ता बदल देगा टा वर्ग में। बस ये ध्यान रखना, टा किस में बदलेगा, टा वर्ग में। देखो शिष्टु शिष्टुत्व संधि, टा वर्ग किस में बदल रहा है, ता वर्ग बदल रहा है टा वर्ग में। जैसे ता दिया जाएगा तो ता था, ता का टा हो गया, था का डा हो गया, दा का णा हो गया, धा का णा हो गया, है ना। तो इस प्रकार णा 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 ना हो जाएगा यहाँ, है ना। अब देख लो, अगर इसकी बात करते हैं, चलिए देखते हैं, इसमें कुछ है जैसे तत् टीका। दूसरा एक उसकी ट्रिक्स ये भी रहेगा, इसमें ज्यादातर डबल शब्द आ जाएंगे। क्या होगा, इष्टुत्व संधि में डबल शब्द भी आ जाते हैं। जैसे देखो तत् टीका, ता ट, तो ता का क्या हो गया, देखो यहाँ ता का क्या हो गया, टा हो गया। देखे सर, ता का क्या कर दिया, टा कर दिया कि नहीं, ता का क्या कर दिया, यहाँ कहीं ना कहीं टा कर दिया। अब देखें रामस षष्ठ, तो देखो सा है, इधर देखो सा का, ये वाला सा का क्या कर दिया, सीटी वाला सा कर दिया। देखो इधर सीटी वाला सा हो गया कि नहीं, है ना। उद्दयन दा, दा का देख लो, ता क्या है, दा का ना हो गया, तो दा का क्या हो गया, ना यहाँ कर दिया कि नहीं, ये नहीं किया है ना, उड्डयन हो गया। सा, इस सा का क्या कर दिया, देखो इस वाले सा का, इसमें देखो सीटी वाले सा का, ये सीटी वाला सा ही रहेगा, दुष्ट। क्लियर हो गया सर। तो मेरी इष्टुना इष्टु संधि में ता, इसमें क्या होगा कि अक्षर बदल जाएगा या डबल शब्द आ जाएगा। ट्रिक दूसरी कैसी देख लो, यहाँ भी डबल शब्द है, यहाँ भी डबल शब्द है, यहाँ भी डबल शब्द है, और यहाँ भी डबल। अगर डबल शब्द एक साथ आ जाए तो भी यही आपकी संधि हो जाएगी। चलिए सर अब देखते हैं, जसत्व संधि क्या होती है, जसत्व संधि, है ना। सूत्र जड़ा यशवंते, मतलब तीसरा अक्षर बनेगा सर यहाँ जसत्व संधि में। क्या बनेगा, तीसरा सर। जैसे मान लो आपने लिखा है अजंत, है ना, अच धन अंत्र, तो देखो यहाँ अच धन अंत है ना सर, ये चा, और चा का क्या तीसरा शब्द जा बनेगा। देखो पहले क्या आएगा चा, फिर क्या आएगा छा, और उसके बाद क्या आएगा जा। तो ये वाला जो शब्द है ये जा बन गया। चा का क्या बना दिया सर, जा बना दिया, चा को तीसरा वर्ण, तो क्या हो गया अजंत। यहाँ जो चा था, चा का तीसरा शब्द बन गया, चा के बाद क्या आएगा छा, और छा के बाद क्या आएगा जा। तो जसत्व संधि में ता का जा बन गया। जैसे सर देख लो का, अब का के बाद का आ गया, का के बाद क्या आएगा खा, और खा के बाद क्या आएगा गा। तो बाग धन ईस का क्या हो गया, गा बना दिया सर। तो यहाँ क्या हो गया, बागीस हो गया। जब भी तीसरा शब्द बनेगा तो जसत्व संधि हो जाएगी। सी टेट में इतना है ना प्रोफेसर, सी टेट के लिए इतना पर्याप्त है। सी टेट के लिए
इतना सर क्या है, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है, सीटेट के लिए इतना क्या है, पर्याप्त है। चलिए सर, अब सर जैसे एक और इसका उदाहरण है दिगंबर। सर देख लो, गा है, का है दिगंबर, तो क्या होगा इसकी सर, दिक धन अंबर। तो देख रहे सर, का शब्द है, का के बाद क्या आएगा, खा, और खा के बाद क्या आएगा, गा। वही सर यहाँ हो गया दिक का गा हो गया, दिगंबर हो गया सर। यहाँ देख लो चिदानंद, क्या था, चिदानंद, चित धन आनंद, ता है, ता के बाद क्या आएगा, था, और था के बाद क्या आएगा, दा। तो सर वही तो हो गया चिदानंद। देखो ता के बाद था के बाद क्या आ गया, तो ये क्लियर हो गया सर। चलिए अब देखते हैं सर 4 नंबर तो होगी अनुस्वार संधि। क्या होगी, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में आपको मोनोस्वार, एक बात ध्यान रखना है तो इस प्रकार का चिन्ह मिलेगा, बोले तो चल बिंदी मिलेगी, या ये वाली बिंदी मिलेगी, या माँ अलंत वाली मिलेगी। ये इसकी क्या है ट्रैक, जैसे सर देख लीजिए इसमें हरि धन बंदे, तो हरि से क्या बन गया, हरिम। देखो ये अलंत लग गया और हो गया हरिम बंदे। अब देख लो यहाँ जैसे जल बहती, तो क्या हो गया, जलम। देख लें सर, यहाँ जलम हो गया, यहाँ सर क्या हो गया, ये अलंत हो गया, ये सर क्या हो गया, यहाँ माँ। तो कहने का मतलब या तो अंग की बिंदी होगी, या चंद्र बिंदी होगी, या माँ अलंत वाला होगा, है ना। ये अनुस्वार संधि में इस प्रकार आप ढूंढ लेंगे। तोरली संधि किसकी बात कर रहे हैं सर, तोरली संधि किसकी बात हो रही है, तोरली संधि। तोरली संधि में ध्यान रखना डबल ला बना होता है, बस यही ट्रिक है। जैसे देखो यहाँ उल्ले डबल ला बना है, तल्लय डबल ला बना है सर, तल्लीन डबल ला बना है ना। तो कहीं ना कहीं इस संधि का यही रहेगा एग्जाम्पल, है ना। अगर किसी भी संधि के अंतर्गत जो तोरली संधि होगी उसमें जो पूरा शब्द दिया होगा उसमें डबल ला बना होगा, तो ये रहेगा। अब देख लो आप समास, क्या देखोगे सर, समास। जब भी सर समास की बात होगी, है ना, तो हम पहला समास ले रहे अव्ययी भाव समास। क्या ले रहे सर, अव्ययी भाव समास। क्या ले रहे, अव्ययी भाव समास। अब देखो सर अव्ययी भाव समास की एक बात है, इसमें सर उपसर्ग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर, उपसर्ग। जैसे देख लो उदाहरण देख लो सर, क्या देख लो, उदाहरण। क्या देख लो सर, उदाहरण देख लो। जैसे इसमें दिया है उपगंगनम, तो देखो सर जो ये उप है, ये क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उप जो दे रखा है वो क्या है सर, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है। देखो सर यथा, यथा भी क्या है सर, एक उपसर्ग है। यथा क्या है, एक उपसर्ग है। आ सर, आ क्या है, एक उपसर्ग है सर। उप क्या है सर, एक उपसर्ग है। तो कहने का मतलब है सर, अगर किसी भी संधि समास के अंतर्गत कि उप दिया हो या यथा दिया हो, आ दिया, कहने का मतलब उपसर्ग लगाओ। और उपसर्ग की संख्या कितनी है सर, 22 है उपसर्ग की संख्या। अगर उपसर्ग लगाओ तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ग्रुप में हम इसको डाल देंगे, है ना। अब देखो दूसरा तत्पुरुष समास, सीटेट के लिए है सर, सिर्फ सीटेट के लिए। किसकी बात हो रही सर, सिर्फ सीटेट की बात हो रही है। सीटेट के दृष्टिकोण से ये चीजें ट्रिक्स में बनाई। अब देखो सर जितने भी तत्पुरुष समास होंगे इसमें कारक चिन्ह दिया होगा, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, कारक चिन्ह। जैसे जीवन प्राप्त, जीवन को प्राप्त, जीवन को प्राप्त, सर क्या हो गया, जीवन को, है ना। सुख प्राप्त, सुख प्राप्त मतलब सुख को प्राप्त, सर क्या हो गया, सुख को प्राप्त। शरणागत, शरण में आगत, क्या हो गया सर, शरण में आगत। तो सर में पर लग गया कहीं ना कहीं, देख लो सर क्या हो गया, शरण में आया हुआ। तो सर कहीं ना कहीं ये क्या है, मैं क्या है सर, ये तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह है, सुख को प्राप्त। देखें सर, सुख को प्राप्त, है ना सर, ये को आ गया सर, को क्या है, कारक चिन्ह है सर। जीवन को प्राप्त,
क्या है सर, जीवन को प्राप्त। सर ये को के क्या है, कारक चिन्ह है सर, क्या है, कारक चिन्ह है सर, क्या है, ये कारक चिन्ह है ना सर। चलिए सर अब देख लेते हैं। तो इस प्रकार जिसमें भी कारक चिन्ह आ जाए तो वो कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर देख लो कर्मधारय समास की क्या पहचान है सर, किसकी बात हो रही है सर, कर्मधारय समास की। किसकी बात हो रही है सर, कर्मधारय समास की। अब देख लो जब भी कर्मधारय समास की बात होगी सर तो इसमें ध्यान रखना है पहला पद बताता है विशेषता दूसरे पद की। सर ये जो रहेगा कर्मधारय समास क्या कहता है, पहला पद बताता है विशेषता दूसरे पद की। जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कहीं ना कहीं आपका कर्मधारय समास होगा। यही ट्रिक है। जैसे सर देख लो कृष्ण सर, कृष्ण सर, तो काला सांप इसका तो हो गया, अर्थात हम कहते हैं काला कौन है, तो काला सर है सांप, काला कौन है, सांप। तो पहला पद विशेषता किसकी बता रहा है, दूसरे शब्द की। अब देखो मान चसो पुरुषा, महान कौन है सर, महान कौन है, पुरुष, महान कौन है सर, पुरुष। तो प्रथम पद बता रहा है विशेषता दूसरे। जैसे सर देखो नीलम, नीलम आकाश, नीला आकाश, अर्थात नीला कौन है सर, तो सर नीला है आकाश। नीला कौन है सर, नीला है आकाश। बोलो बात क्लियर हो गई सर। बिल्कुल आपको ट्रिक 2 से 3 बार पढ़ लो, सीटेट का पूरा ग्रामर सर इससे मिल जाएगा। देख लें सर। अब देख लो सर द्विगु समास, किसकी बात हो रही है सर, द्विगु समास की। किसकी बात हो रही है, द्विगु समास की। ट्रिक क्या है, पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है सर। इसमें क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे सर देख लो इधर पंचगगनम, देखो पंच है 5 गायों का समूह, सर पंचवटी 5 बटों वृक्षों का समूह, सर त्रिलोकी 3 लोक का समाहार, चतुर्फल 4 फलों का सहार, त्रिवेणी सर 3 बेड़ियों का समूह। क्या कह सकते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं जो सर क्या है द्विगु समास में पहला पद हमेशा पूर्व पद विशेषा किसके बताते हैं, दूसरे पद की। बोले तो संख्यावाचक होगा। यहाँ पहला शब्द क्या होगा सर, संख्या। देख लो आप सारे। और यहाँ से बाहर कभी सीटेट में नहीं गया। जब भी सीटेट बनेगा तो इसी से आराम से आप सीटेट कराओगे सर। कहाँ से कराओगे, इन्हीं से पूरा सीटेट कराओगे। चलिए सर अब देख लो सर द्वंद्व समास। सर जब भी द्वंद्व समास की बात होगी, किसकी बात होगी सर, द्वंद्व समास की, तो इसमें चा या और या डैश दिया होगा। ये हमारी ट्रिक है सर। क्या है ये ट्रिक्स में पूरा, मैंने क्या कहा पूरा सीटेट ट्रिक्स में ही बताऊंगा। और आप इतने ही वीडियो पढ़ लीजिए आपका उद्धार हो जाएगा। जैसे देख लो सीता चा रामस, सीता रामो, है ना, सीता और राम क्या हो गया, सीता और राम। देखो आ गया नसच नारी चा, चा आ गया सर, नार नारियो, नर और नारी। जैसे रामस लक्ष्मणो चा, तो राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण। कैसे सर, पूरा मिल गया। तो द्वंद्व समास में हमेशा या तो चा दिया होगा या और दिया होगा या डैश दिया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस किस पे कर लेना सर, घर पे कर लेना। अब देखो सर अब नेक्स्ट है सर बहुब्रीहि समास। क्या है सर, बहुब्रीहि समास। जब भी बहुब्रीहि समास की बात होगी इसमें हमारे जो सभी देवी और देवता और भगवान आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे सर, इसमें देवी देवता और भगवान आ जाएंगे। इसमें सर हमारे क्या आ जाएंगे, सारे देवी देवता और भगवान। जैसे पीतम अम्बरम यस्य सा, पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र कौन धारण करता है, श्री कृष्ण। लंबम उदर यस्य सा, लंबोदर लंबा उदर किसका है, तो आपको ध्यान रखना गणेश भगवान। सर नीलम कंठ यस्य सा, नीलकंठ कौन है, भगवान शिव। अर्थात बहुब्रीहि समास में जितने देवी देवता हैं इट्स इनफ फॉर सीटेट, इतना पर्याप्त है। किसके लिए, सीटेट के लिए इतनी बातें पर्याप्त है। अब सर देख लो 20 प्रत्यय। सर ये भी महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए। सर प्रत्यय, प्रत्यय में क्या कह रहा है सर, पहला है कुत्वा प्रत्यय। सर क्या है, पहला है कुत्वा प्रत्यय। आपको ध्यान रखना है कुत्वा प्रत्यय में हमेशा त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है,
त्वा शेष रहता है। जैसे सर कृत्वा त्वा शेष बच गया सर, दत्वा त्वा शेष बच गया सर, पीत्वा त्वा शेष बच गया सर, गत्वा त्वा शेष बच गया सर, श्रुत्वा त्वा शेष बच गया। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, कत्वा प्रत्यय कई बार सीटेट में पूछा गया है, सीटेट में ये झड़ी लगा देता है आने में, तो जहां पर त्वा शेष बच जाए वहां पे कत्वा प्रत्यय होता है। चलिए सर अब देख लेते हैं लेप प्रत्यय। नेक्स्ट सर क्या है? लेप प्रत्यय। नेक्स्ट सर क्या है? लेप प्रत्यय। देखो लेप प्रत्यय की ट्रिक क्या है सर, ध्यान रखना, या शेष बचेगा और कहाँ बचेगा? अनुभू या शेष बच गया सर, विनिय या शेष बच गया सर, प्राप्त या शेष बच गया सर, उदाय आदाय या शेष बच गया सर, व्याय या शेष बच गया सर, अनिय या शेष बच गया। जहां भी या शेष लास्ट में बच जाए तो वो हमारा क्या हो गया? लेप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो गया सर? लेप प्रत्यय हो जाएगा। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा सर। 1 घंटे के लेक्चर में पूरी ग्रामर फिनिश कर दूंगा और आपको समझ में भी आएगा और उठा के आप पेपर लगाइएगा। चलिए सर चलते हैं सर, तुमन प्रत्यय की बात करते हैं। इसमें सर हमेशा तुम शेष बचेगा। देखते हैं सर तुमन प्रत्यय, जैसे सर दुष्टम तुम शेष बच गया, हंतुम तुम शेष बच गया, गंतुम तुम शेष बच गया, हंतुम तुम शेष बच गया, ज्ञातम तुम शेष बच गया। देख पा रहे हैं सर कहीं ना कहीं क्या शेष बच रहा। और सर पेपर उठा के आप देख लेना, पेपर भी यहीं से बनता है, आप उठा के देख लेना सीटेट का पेपर। सीटेट के पेपर में यहीं से ट्रिक से ही रखेगा, ट्रिक से बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए सर बात करते हैं लुट प्रत्यय। सर जब भी लुट प्रत्यय आता है, लुट प्रत्यय आता है तो मुझे एक बात याद आती है, लुट गए हम आंखें हो गई नम, लुट गए हम आंखें हो गई नम। या नम आ जाए या मम आ जाए या अम आ जाए सर, या नम आ जाए या मम आ जाए या अम आ जाए तो प्रत्यय सर कौन हो जाएगा? लुट। लुट गए हम आंखें हो गई नम। सर दानम माँ आ गया सब, पठनम माँ आ गया सर, अर्चनम माँ आ गया सर, स्मरणम माँ आ गया सर, ज्ञानम माँ आ गया सर। तो कहने का मतलब जहां भी ल्युट प्रत्यय होगा सर वहां पर लुट गए हम, आंखें हो गई नम, मम, ये शब्द आ जाएंगे। और ये शब्द आ जाता है तो आपको सिर्फ स्टोरी में से सर पकड़ना है, तो आपका आंसर यही सर हो जाएगा। चलिए सर बात करते हैं अनियर प्रत्यय। सर अनियर प्रत्यय में हमेशा निया छिपा होता है। क्या? निया। जैसे सर देख लो कथनीय, दर्शनीय, वचनीय। जब भी निया शेष आ जाए सर, क्या आ जाए? निया शेष आ जाए तो सर निश्चित रूप से अनियर प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अनियर प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सर, अब चलते हैं उपसर्ग। आपका कभी कभी 1 नंबर का सीटेट में उपसर्ग पूछ लेता है 1 मार्क्स का। किसका पूछता है? 1 मार्क्स का सर उपसर्ग पूछता है। और आपको पता होने चाहिए उपसर्गों की संख्या कितनी है सर? 22। कितनी है सर? 22 है सर। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वि, आन, नी, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अपि। सर अगर यहाँ बात की जाए, कई बार परा आया है आपका सीटेट में, अप आया है सर, अनु आया है, निर आया है सर, आण आया है, सु आया है, अति आया है सर, और अभी आया।
ये कई बार सर सी टेट में क्या हुए, रिपीट हुए हैं सर। क्या हुए, ये सर सी टेट में रिपीट हुए। तो इन बाह्य शब्दों को जानना है, ये आ जाए तो ये क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। अब सर चलते हैं अव्यय। सर 1 नंबर का अव्यय भी आया है, और ध्यान रखो अव्यय का अर्थ क्या होता है सर, 1 नंबर का आया है। कोई भी शब्द में जब विकार उत्पन्न होता है तो अव्यय होता है। और सर इसमें जब भी पूछा गया ही और भी ही पूछा गया, क्या पूछा गया सर, या तो ही पूछा गया या सर भी पूछा गया, बस। और कुछ भी अभी तक नहीं पूछा गया। फिर भी देख लेते हैं, अधा, अधुना, अंतरा, अन्यथा, अपि, इति, चिरात। ये सर आपका चिरात भी सी टेट में आया है। चिराय, कुत्रा सी टेट में आया है। एकत्र, उपारी, अरे, यत, इत, ये आपका सर तथैव सी टेट में आया है, सी टेट में आया। तू सी टेट में आया। तत्रे सर आपका सी टेट में आया है, और यदा सर आपका सी टेट में आया। तो इतने सर अन्यथा भी आपका सी टेट में आया सर। बहुत मेहनत से ये चीजें बनती हैं। तो अव्यय कितने हैं आपको, तो ये शब्द ही बहुत सारे, ही और भी तो सर सी टेट में छड़ी लगा दी इसमें आने में। तो ये सर क्या है, अव्यय। अपि, चिरात, कुत्रा, तत्रैव, तथैव, तू, चिराय, चिरात, ये शब्द कई बार सर क्या हुए, रिपीट हुए। क्या हुए, रिपीट हुए। चलिए सर अब बात कर लेते हैं शब्द रूप। सर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शब्द रूप। क्या है सर, बहुत महत्वपूर्ण। अब होता क्या है सर, जब भी आप शब्द रूप याद करते हैं सर तो बहुत समस्या होती है याद करने में। तो हमने इसकी एक क्या बना दी, ट्रिक्स बना दी। और हम जो शब्द रूप कर रहे हैं वो सर अकारांत पुल्लिंग एक वचन का सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, अकारांत पुल्लिंग एक वचन का सी टेट में क्या सीख रहे हैं सर, ट्रिक सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, ट्रिक सीख रहे हैं। चलिए सर ये ट्रिक्स हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। जय हिंद, जय भारत।